हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का टेस्ट लूँगा, स्पेशली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो फ्रेंड, इस टेस्ट में 25 प्रश्न होंगे। अगर 25 में से 20 कर लेते हैं तो आपकी जीके की तैयारी बहुत ही अच्छी है। फ्रेंड, इस टेस्ट में जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में अपना नाम और स्कोर कमेंट कर देना। चलिए, आपका समय न लेते हुए चलते सीधे टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ऑप्शन ए भारत, या ऑप्शन बी श्रीलंका, या ऑप्शन सी इजराइल, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डॉट डॉट के बीच फैला हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है? भारत का जो मुख्य भूमि का जो अक्षांश है उसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ऑप्शन ए देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। दूसरा ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम, या ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डॉट डॉट सबसे बड़ा देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7वां। इससे पहले कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले रूस आता है, ठीक, अकॉर्डिंग टू एरिया। उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में चीन, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में ब्राज़ील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में भारत, ठीक है, इसके बाद में अर्जेंटीना, ठीक। अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से देखा जाए तो यही सीक्वेंस रहता है। विश्व में जितने भी देश हैं यही उसका सीक्वेंस है। यानी कि सबसे पहले रूस आएगा, उसके बाद में कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में इंडिया, उसके बाद में अर्जेंटीना, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? ऑप्शन ए किन्नौर, या ऑप्शन बी चंबा, या ऑप्शन सी कुल्लू, या ऑप्शन डी सिरमौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किन्नौर। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पांडुचेरी, या ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए चिल्का झील, या ऑप्शन बी डल झील, या ऑप्शन सी नागिन झील, या ऑप्शन डी सुंदरबन नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुंदरबन नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा सकते हैं। गाडविन ऑस्टिन है एक, ऑप्शन ए दर्रा है, या ऑप्शन बी शिखर है, या ऑप्शन सी टेलीस्कोप आविष्कारक, या ऑप्शन डी भूवैज्ञानिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिखर है, ठीक है। गाडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग, ध्यान रखिएगा, 8611 मीटर। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वत में स्थित होने के कारण K2 के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पर्वत? गाडविन ऑस्टिन। किस नाम से जानते हैं इसको? K2। ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये कहाँ पड़ता है? यह कश्मीर के काराकोरम पर्वत में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कामेट, या ऑप्शन बी नंदाकोट, या ऑप्शन सी नंदा देवी, या ऑप्शन डी K2 गाडविन ऑस्टिन। इसमें पूछा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी K2
K2 या गार्डविन ऑस्टिन। ठीक, अगर विश्व की चोटी की बात की जाए तो कौन सी है, सबको पता होगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो K2 है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, परंतु यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जबकि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल में सीमा पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, या ऑप्शन सी कावेरी, या ऑप्शन डी महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन बी काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन सी जस्कर पर्वतमाला में, या फिर ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला में। ओके फ्रेंड, हिमालय पर्वत में नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ हिमालय के मेघालय में स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नाम इस स्थान के निवास करने वाले जनजातियों नागा, खासी और गारो के नाम पर रखा गया है। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए भारी वर्षा वाले प्रदेश में, या फिर ऑप्शन बी मरुस्थल में, या ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारी वर्षा वाले प्रदेश में। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों में मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम व चूना अधिक होता है। लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड व पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ऑप्शन ए जल संभर, या ऑप्शन बी जल विभाजक, या ऑप्शन सी दोआब, या ऑप्शन डी तराई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोआब। दोआब किसको बोलते हैं? जो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए महानदी, या ऑप्शन बी गोदावरी, या ऑप्शन सी कृष्णा, या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी का। प्रायद्वीपीय का सबसे ऊंचा बेसिन गोदावरी बेसिन है। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके ऑप्शन नीचे आ गए हैं, चलिए नीचे देखते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह क्वेश्चन है। तो देखते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, या ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी। ओके फ्रेंड, कौन सा क्वेश्चन था? भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोदावरी। अगर भारत देश की सबसे लंबी नदी की बात करी जाए तो कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, अगर दक्षिण भारत की बात करी जाए तो गोदावरी नदी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइलेंट वैली स्थित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में। ओके, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। और साइलेंट वैली केरल में। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, या ऑप्शन सी त्रिपुरा में, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? नामदफा, ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क से क्वेश्चन जरूर आता है आपके यूपी बीएड एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 42 में, ऑप्शन बी 52 में, ऑप्शन सी 67 में,
ऑप्शन डी 73वें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 73वें। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीबीएड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए मिजोरम में, या ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी मणिपुर में, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम में। मिजोरम में अभी भी झूम कृषि प्रचलित है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। आपका कितना स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको 2023 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हमारे चैनल पर हिंदी प्रैक्टिस, रीजनिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रैक्टिस, सब्जेक्ट एबिलिटी की वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।